देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, फंक्शन है आपके पास y इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। आपको यहां पर मैक्सिमा या मिनिमा, ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, दोनों बातें निकालनी है। मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का पहला स्टेप है, देखिए y या x0 कर दो। x0 करा तो यह आएगा 0, x0 किया तो यह आएगा 0 और यह आएगा 1/0। अच्छा 0 0 ही होता है, 1/0 होता है इन्फिनिटी, तो यह आगे अप्रोच हो गया इन्फिनिटी को। और मान लो आपने x इन्फिनिटी कर दिया, x इन्फिनिटी किया तो 1/∞, वापस चेक करना इन्फिनिटी प्लस 0, वापस से ये आंसर इन्फिनिटी आता है। मतलब आप x0 रखो या x इन्फिनिटी रखो, आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। तो एक बात पक्की हो गई कि x हो गया इंडिपेंडेंट और y हो गया डिपेंडेंट। मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो पहली स्टेप, पहले आप dy बाई dx निकालो और उसे 0 से इक्वेट करो। dy बाई dx निकालो और 0 से इक्वेट करो। देखिए dy बाई dx निकालो और 0 से इक्वेट करो। सेकंड स्टेप है डबल डिफरेंशिएशन निकालो। डबल डिफरेंशिएशन निकाल के वैल्यू पुटअप करने पे आंसर अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है इसका मतलब मिनिमा है। और अगर डबल डिफरेंशिएशन निकाला, वैल्यू पुटअप किया, आंसर लेस देन 0 आया, भाई लेस देन 0 आया मतलब नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा है। आइए फंक्शन पे चलते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, जैसे आपने dy बाई dx निकाला, ये हो गया डिफरेंशिएशन x प्लस डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। अब क्या हुआ, dy बाई dx डिफरेंशिएशन x की पावर 1, और देखो आप जानते हो डिफरेंशिएशन x की पावर n, डी बाई dx x की पावर n क्या होता है, ये होता है nx n माइनस 1। डिफरेंशिएशन x की पावर 1 आएगा 1x 1 माइनस 1, और 1x 1 माइनस 1 मतलब 1x 0, और 1x 0 दैट इज 1, ये हुआ 1। डिफरेंशिएशन x की पावर माइनस 1, तो dy बाई dx ये आ चुका है आपके पास 1, जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, उसमें से 1 लेस हो जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 या 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ चुका है dy बाई dx। और जब ये dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया, तो हमें क्या करना होता है, हमें 0 से इक्वेट करना होता है। तो dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ चुका है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब हमें 2 पॉइंट मिले हैं, हमें एक पॉइंट मिला है पॉजिटिव +1 और एक पॉइंट मिला है नेगेटिव -1। मतलब क्या होगा, या तो फंक्शन मैक्सिमा हो सकता है या फंक्शन मिनिमा हो सकता है, या तो फंक्शन मैक्सिमा हो सकता है या फंक्शन मिनिमा हो सकता है। समझिए अब ये कैसे डिसाइड करें, ये कैसे डिसाइड करें कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, वापस सोचना, ये कैसे डिसाइड करें कि मैक्सिमा है मिनिमा है। तो सिंपल, अगर ये डिसाइड करना है कि मैक्सिमा है मिनिमा है तो डबल डिफरेंशिएशन कर दो। तो पहला डिफरेंशिएशन जो आया, देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो आया वो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमारे पास आ चुका है, dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अब मुझे इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना है, मेरे पास में 2 पॉइंट आ चुके हैं, अब मुझे फिर से इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx का d बाई dx डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चेक कीजिएगा इससे लिखने का तरीका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नाउ डिफरेंशिएशन 1 माइनस डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आ चुका है 1 मतलब कांस्टेंट है, 1 मतलब कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन एक्स की पावर -2। नाउ एक्स की पावर -2 हम ये कह सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, भाई जो भी पावर होती है वो कोफिशिएंट बन जाएगी और उसमें से 1 लेस हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं, चेक करके बताइए, सीधा सीधा कह सकते हैं आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2x की पावर -3। नाउ 2x की पावर -3 ऐसे लिख सकते हैं आप, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2 अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो दो स्टूडेंट, ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन,
अब इस डबल डिफरेंशिएशन में x एग्जिस्ट कर रहा है और हमारे पास x की दो वैल्यू है। अगर x प्लस वन रखा, अगर आपने x प्लस वन रखा तो आप इसे ऐसा लिखेंगे dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, कहां पर, x इक्वल टू वन पर और x इक्वल टू प्लस वन पर। तो यह आ गया 2 अपॉन प्लस वन का क्यूब, ये आंसर प्लस टू आता है। तो x इक्वल टू प्लस टू पे आंसर प्लस, x इक्वल टू प्लस वन पे आंसर क्या मिल रहा है, x इक्वल टू प्लस वन पे आंसर प्लस टू मिल रहा है। और प्लस टू को क्या कहा जाता है, तो प्लस टू को कहा जाता है मिनिमा। क्यों, ऐसा क्यों, मैंने बताया था डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू पुट अप करना, वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आया पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब मिनिमम पर्सन आर पॉजिटिव, मिनिमा। इफ x इक्वल टू माइनस वन, आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स क्यूब, या ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन माइनस वन क्यूब, और ये आंसर आता है -2। और -2 आंसर आया तो मैंने बताया था माइनस आया मतलब पहला निकाला dy बाई डी एक्स, इसको किससे इक्वेट किया, 0, फिर क्या निकाला dy बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर वो आया क्या लेस देन 0, लेस देन 0 आया तो आंसर क्या आएगा, मिनिमा या मैक्सिमा, तो मैक्सिमा। तो फंक्शन x इक्वल टू प्लस वन पे होगा मिनिमा और x इक्वल टू माइनस वन पे होगा मैक्सिमा। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। पहला निकाला dy बाई डी एक्स, उसको किससे इक्वेट किया, 0 से, उसके बाद क्या निकाला डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन निकाल के क्या किया, वैल्यू को पुटअप किया जो पॉइंट्स हमारे पास आए थे। तो एक पॉइंट प्लस वन पे प्लस टू और माइनस वन पे माइनस टू, इसलिए प्लस वन पे मिनिमा और माइनस वन पे मैक्सिमा ऑब्टेन होगा। देखिए क्वेश्चन बोला गया है मैक्सिमा और मिनिमा का, फिर से उसमें कहा गया है पार्टिकल मूव कर रहा है और पार्टिकल की वेलोसिटी है टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 4। जब पार्टिकल इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमें मैक्सिमा या मिनिमा, मिनिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी और कितनी होगी, ये दोनों निकालना है। वापस से देखिएगा, टाइम 0 पुटअप कीजिए आप, टाइम 0 क्यूब माइनस 6 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4, तो 0 माइनस 0 0 और 0 प्लस 4 आंसर 4। मतलब एक बात तो पक्की होगी कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है। मैक्सिमा निकालो या मिनिमा निकालो, हमें सबसे पहले dv बाई dt 0 से इक्वेट करना होगा। आइए समझते हैं, d बाई dt ऑफ वेलोसिटी, तो डिफरेंशिएशन आपके पास है टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया आपके पास dv बाई dt, और dv बाई dt को आप एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, d बाई dt टी क्यूब माइनस डिफरेंशिएशन 60 स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन आपके पास में आता है 4। तो देखिए a टी क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3t स्क्वायर, 6 डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर, और 4 क्या है, तो 4 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो a की वैल्यू आ गई 3t स्क्वायर माइनस 6 इंटू टी स्क्वायर के लिए लिखा जा सकता है 2t। अब a लिखिए या इसे dv बाई dt लिखिए, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाता है। तो हमने लिख दिया dv बाई dt। नाउ dv बाई dt इक्वल टू कितना है, तो वो है 3t स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2। नाउ 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना है, तो 12 है, 12t, ये 0 से इक्वेट होना चाहिए। तो इसमें हम कह सकते हैं 3t कॉमन निकाला तो t माइनस 4 आएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो या तो 3t 0 होना चाहिए या t माइनस 4 आपके पास में 0 होना चाहिए। तो या तो टाइम की वैल्यू 0 होगी या फिर टाइम की वैल्यू 4 सेकंड होगी, जिसपे या तो वो मैक्सिमा हो सकता है या वो मिनिमा हो सकता है। अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है। तो आइए डबल डिफरेंशिएशन चेक करते हैं। हमारे पास में डबल डिफरेंशिएशन आएगा dv बाई dt, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन d बाई dt, इसे आप लिखेंगे d स्क्वायर वी अपॉन dt स्क्वायर, और यह आएगा d बाई dt 3t स्क्वायर माइनस 12t। अब देखिए ध्यान से, d स्क्वायर वी अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया t स्क्वायर, 12 कांस्टेंट है, d बाई dt t। अब चेक करो बच्चों ध्यान से, तो d स्क्वायर वी अपॉन dt स्क्वायर
3 मल्टीप्लाई बाय, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2t, -12 इंटू 1 आएगा आपके पास में। नाउ डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3 2 6t -12। तो यहां पर हमारे पास में डबल डिफरेंशिएशन 6t -12 आ चुका है। अब पॉइंट कितने हैं हमारे पास में बताओ? तो भाई हमारे पास 2 पॉइंट है, t की 2 वैल्यू है, t की एक वैल्यू है 0 और दूसरी वैल्यू t की 4। तो देखिए दोनों वैल्यू पुटअप करके चेक करेंगे हम। तो डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर, अगर t इक्वल टू 0 पे बात की जाए तो 6t -12। तो देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 0 -12 और 6 मल्टीप्लाई बाय 0 मतलब 0 आया, 0 -12 -12 आता है। और मैंने बताया जब भी डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, जब भी डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो ये मैक्सिमा होता है। और आप सोचिए अगर आपने डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर में टाइम 4 सेकंड की बात की तो ये होगा 60 -12, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 4 -12। अच्छा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा? 24 होगा। 24 -12 कितना होगा? 24 -12 12 ही होगा। और देखो 12 पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? तो 12 आपको मिल रहा है पॉजिटिव। और मैंने बताया अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये मिनिमा होगा। तो हमने चेक कर लिया, पहले निकाला डिफरेंशिएशन 0 से इक्वेट किया, उससे निकाला टाइम की वैल्यू, 2 वैल्यू मिली 0 और 4। उसके बाद हमने क्या किया? वापस से एक बार डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पे ये आया 60 -12। अब इसमें क्या किया? दोनों वैल्यू पुटअप की, 0 पुटअप की तो नेगेटिव आया और +4 पुटअप की तो पॉजिटिव आया। नेगेटिव आया मैक्सिमा और पॉजिटिव आया तो मिनिमा। देखिए हमने ये निकाल लिया था कि t इक्वल टू 4 सेकंड पे मिनिमम है और t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है, पर हमें यह भी निकालना है कि अगर मैक्सिमम में मिनिमम है तो कितनी वैल्यू है वेलोसिटी की। तो देखिए t इक्वल टू 4 पुटअप करेंगे तो वेलोसिटी मिनिमम मिलेगी। तो मिनिमम 4 क्यूब माइनस 6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4, यह आता है 64 माइनस 6 इंटू 16 प्लस 4। तो आप देख सकते हैं ये आता है 68 और ये आता है 96 माइनस 68। तो आप देख सकते हैं 96 माइनस 68 ये आता है आपके पास में 28 मीटर पर सेकंड। ये मिनिमम वेलोसिटी होगी, दिस विल बी द मिनिमम वेलोसिटी। अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी तो कितना? भाई टाइम टी इक्वल टू 0 पे रखो तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी 0 क्यूब माइनस 6 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4। तो चेक करो यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है आपके पास में 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम एक कंक्लूजन ये निकाल चुके हैं कि पहले पॉइंट निकाला गया और अब पॉइंट के बाद वेलोसिटी निकाली गई। तो मिनिमम वेलोसिटी आई तो -28 और मैक्सिमम वेलोसिटी आई तो 4 मीटर पर सेकंड। वापस आपके पास में एक प्रॉब्लम है, आपको इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालना है और फंक्शन गिवन है y इक्वल टू 5x² माइनस 2x प्लस 1। तो भाई मिनिमम वैल्यू निकालना तो क्या करना? मिनिमम निकालो या मैक्सिमम निकालो, दोनों केस में पहले dy बाई डी एक्स इक्वल टू पुटअप करके 0 पुटअप करो। तो आपके पास में dy बाई डी एक्स ये आ गया डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स 5x² माइनस 2x प्लस 1। अब आप देखो क्या बोलोगे? dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन किया 5x² माइनस डिफरेंशिएशन 2x और डिफरेंशिएशन की हम बात करें तो ये 1 है। dy बाई डी एक्स ये हो चुका है आपके पास में 5 डिफरेंशिएशन x², 2 कॉमन निकला डिफरेंशिएशन x की पावर 1। अच्छा 1 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 इंटू 2x माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब ये 0 से इक्वेट होना चाहिए। अच्छा 5 टू जा कितना है? तो 10 है। तो मैं लिख सकता हूं 10x माइनस 2 दैट शुड बी 0। 10x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 2/10 या ऐसे आप 1/5 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू 1/5 आ चुका है। अब क्या करना है भाई? ये तो कंडीशन पूरी नहीं हुई क्योंकि dy बाई डी एक्स 0 तो दो जगह पर होता है, दो बातों में होता है, या तो फंक्शन मैक्सिमा हो सकता है या फंक्शन मिनिमा हो सकता है। दोनों ही केस के लिए dy बाई डी एक्स 0 होता है।
पर अगर हमको ये डिसाइड करना हो कि वो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, तो हम उसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए पहला डिफरेंशिएशन जो आया वो फर्स्ट डिफरेंशिएशन आया था dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10x माइनस 2, और यहां चेक कीजिए dy बाई डी एक्स आपके पास है 10x माइनस 2, तो आपने एक बार और डिफरेंशिएशन किया। भाई एक बार और डिफरेंशिएशन किया मतलब आपने dy बाई डी एक्स का भी डी बाई डी एक्स किया, dy बाई डी एक्स का डी बाई डी एक्स, ये आया 10x माइनस 2, 10 कॉमन निकला, डिफरेंशिएशन x की पावर 1 माइनस डिफरेंशिएशन 2। अच्छा 2 क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये आ गया आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वापस चेक कीजिएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से लिखा जा सकता है, और ये प्लस 10 वैल्यू आई है। अच्छा प्लस आई मतलब क्या है? अगर डबल डिफरेंशिएशन खुद से ही पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? भाई नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा और पॉजिटिव होता है तो मिनिमा, तो ये है मिनिमा। चलिए मिनिमा तो आ गया, अब ये बताना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है ये अगर निकालना है तो देखो हमने वो पॉइंट निकाल लिया x इक्वल टू 1/5 जिस पर ये मिनिमम होगा, तो y मिनिमम लिखा जा सकता है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो 5 इंटू 1/5 का स्क्वायर 2 इंटू 1/5 प्लस 1। अच्छा तो ये आ चुका है आपके पास में 5/25 माइनस 2/5 प्लस 1। आप इसे लिख सकते हैं 1/5 माइनस 2/5 प्लस 1, और आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, ये आता है 1 माइनस 2 और ये आता है प्लस 5, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो आंसर आता है आपके पास में 4/5। तो 4/5 वो वैल्यू है जिसे मिनिमम वैल्यू कहा जा सकता है। तो हमने क्या किया, पहले निकाला dy बाई डी एक्स, उसे 0 से इक्वेट करके x निकाला, डबल डिफरेंशिएशन करके चेक किया कि भाई डबल डिफरेंशिएशन तो खुद ही पॉजिटिव आ रहा है और ना तो वो x पे डिपेंड है, मतलब ये मिनिमा है, कंफर्म श्योर हो गया। अब मिनिमा श्योर हो गया तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो मिनिमम वैल्यू होगी 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, आंसर आता है 4/5। देखिए एक क्वेश्चन और बोला गया आपको मैक्सिमम और मिनिमम पर। आपके पास में एक सर्कुलर प्लेट है जिसकी रेडियस r है, उसका एरिया जो चेंज हो रहा है उसकी जो रेट दे रखी है, मतलब एरिया जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसकी रेट दे रखी है वो है 0. सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखो कई बार प्रॉब्लम में जब आप पहचान नहीं पाते हो कि क्या मीनिंग निकल रहा है तो यूनिट वाइज चेक कर लिया करो। एरिया की यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम की सेकंड है, तो बोला गया एट व्हाट रेट डज द एरिया इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 5/π सेंटीमीटर। मतलब आप जानते हैं सर्कल का एरिया कितना होता है, तो सर्कल का एरिया πr स्क्वायर होता है। अब एरिया πr स्क्वायर होता है, हमें टाइम के साथ में इसकी एरिया के चेंज को देखना है। जब टाइम के साथ में एरिया के चेंज को देखा तो डिफरेंशिएशन ये आ गया आपके पास में πr स्क्वायर। हम कह सकते हैं dA बाय dt, ये आ गया पाई डिफरेंशिएशन भाई r, मतलब समय के साथ में r बदल रहा है, मतलब ये या तो कुछ कम हो रहा है या बढ़ रहा है। मान लो बढ़ रहा है ऐसा समझते हैं हम, मतलब शुरुआत में r कुछ ऐसा था फिर बाद में r बढ़ने लगा, तो r की वैल्यू लगातार टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ बदल रही है, मतलब r चेंज हो रहा है। तो हम इसे ऐसा लिख पाएंगे dA बाई dt पाई ट्वाइस r dr बाई dt, ये आ गया आपके पास में ट्वाइस r dr बाई dt, ऐसा ऐसा लिखा जा सकता है। अब जैसे इसे ऐसा लिखा तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया 2πr, ये आ चुका है आपके पास dr बाई dt, और यहां पे dr बाई dt गिवन था आपको, ना कि dA बाई dt। सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब dr बाई dt गिवन था, ना कि dA बाई dt गिवन था। तो देखिए अब यहां हुआ dA बाई dt निकालना है, लेकिन कब निकालना है, तो आपको r की वैल्यू 5/π होगी तब निकालना है, r की वैल्यू 5/π पे निकालना है। तो 2πr और dr बाई dt चेक करके देखना, 2π r की वैल्यू कितनी है 5/π, और चेक करो dr बाई dt कितना दे रखा है, तो dr बाई dt दे रखा है आपको 0.1 और सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा था। पाई से पाई कैंसल, 5 टू 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 आता है 1,
1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है, और रेडियस के रेट चेंज होने से आपको एरिया के चेंज होने की रेट बता। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।